एपिसोड 6 की शुरुआत में न्यूयॉर्क क्वा को मदद करता है और उसे अपनी जैकेट पहनाता है, लेकिन क्वा उसकी जैकेट उतारते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चला जाता है। क्वा के ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम लूसी था, वो कहती है कि फॉर्मूला 1 प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अपने ग्रुप में न्यूयॉर्क को भी ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि न्यूयॉर्क की स्किल्स उनके काम आ सकती हैं। ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स न्यूयॉर्क को ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी न्यूयॉर्क कहता है कि मैं इस ग्रुप में तभी ऐड होऊंगा जब क्वा चाहेगा। लूसी के फोर्स करने पर क्वा कह देता है कि अब न्यूयॉर्क भी उनके ग्रुप का मेंबर होगा। इस फैसले से सिन बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो क्वा से कहता है आज सुबह मॉर्निंग में जो भी कुछ हुआ मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास फिर से कोई घोस्ट मंडराए तो बस मुझे कह देना, मैं तुम्हारे ऊपर होली वाटर डाल दूंगा। वो ये सब न्यूयॉर्क को देखकर कह रहा था। दूसरी तरफ ह्यालियन सिर्फ क्वा के बारे में ही सोच रहा था और कार में उन दोनों के बीच में जो कोई किस हुई थी बार बार उसे ही याद कर रहा था। तभी फोई वहां आता है। ह्यालियन को मुस्कुराता हुआ देखकर फोई अजीब सी हरकतें करने लगता है और उससे कहता है क्योंकि आज आप बहुत खुश हैं इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन ह्यालियन उससे कहता है पागलपन बंद करो और काम की बात करो। तभी फोई कहता है हाँ, मैं आपके लिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ जो कीर्ति मैंशन खरीदने के लिए आपके काम आएंगे, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वहीं रख देता है। नेक्स्ट सीन में क्वा अपने ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसे पेन की ज़रूरत पड़ती है। वो पेन लाने के लिए सिन से कहता है, लेकिन सिन और न्यूयॉर्क दोनों ही उसके पास पेन लेकर पहुंच जाते हैं। ये देखकर सिन कहता है तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम लूसी के पार्टनर हो, तुम उसी के पास जाओ। तो न्यूयॉर्क कहता है मैंने देखा कि उसे पेन की ज़रूरत है तो मैं बस पेन देने के लिए आया था। तभी सिन सबसे कहता है कि इस तरह काम नहीं चलेगा, अगर हमें प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होना है तो हमें अलग अलग होकर काम करना होगा। मैं और क्वा साथ में काम करेंगे, टॉन और जैब साथ में होंगे और लूसी के साथ न्यूयॉर्क होगा। लूसी कहती है सिन का आइडिया ठीक है, लेकिन अभी जो कंप्यूटर में ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं कैसे फिक्स करूं? तभी न्यूयॉर्क कहता है मैं कोशिश करता हूं। न्यूयॉर्क थोड़ी सी ही देर में वो प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन सिन को ये बात अच्छी नहीं लगती। अचानक से सिन, टॉन और जैब क्वा को उठाकर बाहर ले आते हैं। सिन क्वा से कहता है तुम्हारे इस डिसीजन से कि न्यूयॉर्क हमारे ग्रुप में रहेगा कोई भी खुश नहीं है, तुम्हें उसे हमारे ग्रुप से निकाल देना चाहिए। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। उसे पता है कि तुम्हारा ऑलरेडी एक फियांसे है, फिर भी वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। क्या कहता है अगर ऐसा है तो उसे करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब कुछ ह्यालियन ही है। हालांकि मैं उससे एंगेजमेंट तोड़ देने वाला हूँ, पर फिर भी मैंने कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। सिन उससे पूछता है क्या तुम्हें न्यूयॉर्क पसंद है? तो क्या कहता है ज़रूरी नहीं वो हर इंसान जो मेरे साथ फ्लर्ट करे मुझे उसे पसंद करना है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े और एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए। न्यूयॉर्क उन सब की बातें सुन रहा होता है। जब वो सब लोग जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं ह्यालियन ऑलरेडी वहाँ आ गया था और वो क्वा का इंतज़ार कर रहा था। क्वा अचानक से छुप जाता है और सोचने लगता है मैंने तो अभी तक उसे कॉल भी नहीं किया, फिर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्वा अपने दोस्तों को बताता है कि वही ह्यालियन है, उसका फियांसे, लेकिन उसने अपने फियांसे से कहा है कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है। क्वा के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने झूठ क्यों कहा, तो क्वा कहता है क्योंकि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग नीट एंड क्लीन नहीं होती, वो काफ़ी डर्टी होती है, और अगर उसे पता चला कि मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में हूँ तो शायद वो मुझे यहाँ से ले जाएगा। क्वा का दोस्त टॉन कहता है ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे फियांसे को दिखाएंगे कि ऑटोमोटिव इंजीनियर्स भी डर्टी नहीं होते, वो भी साफ सुथरे हो सकते हैं। ऐसा कहकर वो एकदम नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनकर ह्यालियन के सामने चले जाते हैं। क्वा अपने सारे दोस्तों को ह्यालियन से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सब लोग ह्यालियन से कहते हैं कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो जानबूझकर ह्यालियन के सामने एक्स्ट्रा फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। ह्यालियन उन सबसे पूछता है कि मैं तुम लोगों को भी घर छोड़ देता हूँ। वो सब लोग मना कर देते हैं और वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी टॉन की पॉकेट से एक नट गिर जाता है। वो उसे उठाते हुए देता है तो टॉन कहता है ये कंप्यूटर का एक पार्ट है, और जल्दी से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। उन सब के जाने के बाद ह्यालियन क्वा से कहता है तुम्हारे दोस्त काफ़ी फ़नी हैं। ड्याओ अपनी साइकिल स्कूल में छोड़ आया था, उसे वापस लेने के लिए वो जा ही रहा था कि तभी ह्याई उसे मिलता है जो उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। ह्याई उससे कहता है मेरे साथ चलो। दोनों ड्याओ की साइकिल के पास पहुंचते हैं, लेकिन ड्याओ की साइकिल में पंचर हो चुका था। ह्याई उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल खरीद लेता हूँ, लेकिन ड्याओ कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ये साइकिल बहुत प्यारी थी।
ह्याई उससे कहता है, अब तुम्हें कभी भी कहीं भी जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा और ड्रॉप भी किया करूंगा, पर तुम अकेले मत जाना। जाओ कहता है, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तुमने मुझे रहने के लिए जगह दी है और कभी कभी मुझे विजिट भी करने के लिए आते हो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। तभी ह्याई कहता है, कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीदूंगा। जाओ उससे कहता है, मुझे नई कार नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज़ चाहिए, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए। क्या तुम मेरे साथ आकर रह सकते हो? रात के समय ह्यालियन और क्या घर पहुंचते हैं। ह्यालियन को पेंटागन जाना था, तो क्या उससे कहता है, क्या तुम हर रात जाते हो? ह्यालियन कहता है, नहीं, मैं हर सैटरडे को पेंटागन जाता हूँ क्योंकि वहाँ बहुत कस्टमर्स होते हैं। क्या कहता है, तो क्या अगले सैटरडे मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ह्यालियन कहता है, नहीं, तुमने खुद मना किया था ना कि तुम्हें पेंटागन नहीं चाहिए। क्या उससे कहता है, ये तो गलत है, अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। ह्यालियन कहता है, मैं तुम्हें तुरंत की तुरंत पेंटागन दे दूंगा, पर पहले मुझे तुम्हारा बिहेवियर देखना होगा। तो एक अच्छे लड़के की तरह बनो और घर पर रहो, मैं मिडनाइट तक आ जाऊंगा, उससे पहले बेड पर मत जाना। ह्यालियन के जाने के बाद क्या सोचने लगता है, उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं बेड पर ना जाऊं? क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाला है? कुछ समय बाद क्योआ को जे का कॉल आता है, जो उससे पूछ रहा था कि आज वो बाहर क्यों नहीं आया है। वो उसे कहता है कि आज यहाँ कोरियन प्रोड्यूसर जोंगकुक आए हुए हैं, जो स्पेशली किरिन से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने किरिन का यूट्यूब चैनल देखा था। क्या कहता है, लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं ह्यालियन के घर पे हूँ, उसने मुझे कहीं भी जाने से मना किया है। तो जे कहता है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। जब ह्यालियन पेंटागन बाहर जाता है तो वो वहाँ ह्याई को देखता है, जो बहुत ड्रंक था। ह्यालियन उससे पूछता है कि क्या उसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ह्याई कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, मैं कोई ज्याओ नहीं हूँ। ज्याओ जिस तरह हमेशा अपनी सारी बातें क्या के साथ शेयर करता है, मैं नहीं कर सकता। क्या बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। वो सोच रहा था कि ह्यालियन के आने से पहले वो वापस आ जाएगा, लेकिन तभी वो देखता है कि ह्यालियन ड्रंक ह्याई को घर लेकर आ जाता है। क्या सोचने लगता है, ये दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए। ह्याई ह्यालियन से कहता है, आज ड्याओ ने मुझसे कहा कि उसे मेरा समय चाहिए, मैं उसके साथ रहने लगूं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब उसे सच का पता चलेगा कि उसकी मेमोरी मेरी वजह से गई थी, उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, तो वो मुझसे पक्का नफरत करने लगेगा। ह्यालियन कहता है, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए और उसे जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। ह्याई कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे और क्या के बीच में कोई सीक्रेट्स ही नहीं है। क्या भी तो तुमसे सारी बातें शेयर नहीं करता ना। ह्यालियन तुरंत फोई को कॉल करता है और उससे कहता है कि ह्याई को मेरे घर से पिक करो और उसे उसके घर छोड़ दो। तभी क्या नीचे आता है। क्या ह्यालियन से कहता है, तुम फोई से क्यों कह रहे हो, तुम खुद जाकर ह्याई को घर छोड़कर क्यों नहीं आते। तो ह्यालियन उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं टाइम से पहले जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तो मैं आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, मैंने कहा था ना कि मेरे आने से पहले बेड पर मत जाना। क्या कहता है, वो मैं बस बहुत थका हुआ था, मेरे रूम में पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी लेने के लिए नीचे आया था। ह्यालियन उसे वाटर बोतल देता है। तभी वो नोटिस करता है कि क्या के बाल थोड़े से सेट लग रहे थे। ह्यालियन उससे कहता है, तुमने सोने से पहले अपने बाल क्यों सेट किए हैं। तो क्या कहता है, ये मैंने सेट नहीं किए हैं, ये मेरे नेचुरल हेयर हैं। क्या जब जा रहा होता है तो ह्याई नशे में ही कहता है, इस बारे में ड्याओ को कुछ मत बताना। क्या अपने रूम में आने के बाद जे को मैसेज कर देता है कि आज रात वो नहीं आ पाएगा। कुछ समय बाद ह्यालियन उसके रूम में आता है। क्या उस वक्त नहा रहा था। वो वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलता है, ह्यालियन उसे ऐसी ही हालत में देख लेता है। क्या उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। ह्यालियन कहता है, इसका मतलब तुमने सच में अपने बाल सेट किए थे। तुम्हारा बिहेवियर फिर से बहुत बैड होता जा रहा है। क्या मुझे तुम्हें ठीक करना होगा। तुम कहाँ जाने का सोच रहे थे। तभी क्या उससे कहता है, मुझसे दूर रहो, मेरे इतने नज़दीक मत आओ, वरना मैं तुम्हें बाइट कर लूँगा। ह्यालियन फिर भी उसके नज़दीक जाने लगता है और धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलता है। वो क्या के नज़दीक जाकर कहता है, तुम ये मत भूलना कि मैं इतनी जल्दी नहीं सोता, मैं एक वैम्पायर जो हूँ। ऐसा कहकर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्या सोचने लगता है, क्या उसने मुझ पर नज़र रखने के लिए मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा। कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। ह्यालियन अपने रूम में वापस आता है और मुस्कुराने लगता है। वो खुद से कहता है, क्यों तुम सच में बहुत एडोरेबल हो। तभी वो नेट पर सर्च करता है किसी का दिल जीतने के लिए किस तरीके की डेट प्लान करनी चाहिए।
अगली सुबह क्या ह्यालियन से थोड़ा नाराज़ था। वो उससे कहता है कि तुमने मुझ पर नज़र रखने के लिए मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था ना। ह्यालियन उससे कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे यहाँ रहने के लिए कहा ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। आज रात को मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। मुझे पता है आज फ्राइडे नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच अब कोई भी डेटिंग रूल रहे। जब हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जानने लगेंगे तो हमें किसी डेटिंग रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जब चाहें तब डेट पर जा सकेंगे। अभी मुझे काम है तो मैं चलता हूँ। शाम को 5 बजे मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। क्या को ह्यालियन की ये बात बहुत अच्छी लगती है। रात के समय दोनों डेट पर जाते हैं। ह्यालियन उससे कहता है क्या तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कहना। क्या कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अचानक से तुम इतने चेंज क्यों हो गए हो? ह्यालियन कहता है जैसा कि मैंने कहा, मैं बस चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगें, इसलिए मैं तुम्हें डेट पर लेकर आया हूँ। क्या कहता है लेकिन ये वही जगह है जहाँ हम हमेशा आया करते थे। पर कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग है तो मुझे नया जैसा ही लग रहा है। क्या उसके लिए फूड सर्व करने लगता है। तभी वहाँ वेट्रेस आती है और उन दोनों को देखकर कहती है आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को डिनर पर लेकर आया है। ये देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद क्या और ह्यालियन के बीच में थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो जाती है। जब दोनों डेट से बाहर आ रहे होते हैं तो ह्यालियन क्या से कहता है आज के दिन को डेट मत समझना कि मैं तुम्हें डिनर पर लेकर आया था। अगली बार मैं तुम्हें डेट पर किसी नई जगह पर लेकर आऊँगा। क्या कहता है मेरे लिए डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों साथ में समय बिताएं, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ह्यालियन कहता है क्या तुम मुझसे एंगेजमेंट इसलिए तोड़ना चाहते थे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाता था। तो अब मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ डेट्स पर जाना चाहता हूँ। क्या कहता है हाँ ये बात सच है, आपके पास मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं था। आप मुझे हमेशा डांटा करते थे, इसलिए मैं और भी नॉटी हरकतें करता था। ह्यालियन कहता है तुम्हें जितना नॉटी बनना है बन सकते हो, तुम बस खुद के साथ कंफर्टेबल रहो, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। क्या कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको मेरे लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं। ह्यालियन कहता है ठीक है का जैसे तुम चाहो, वैसे भी जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना। क्या कहता है अपने इन अच्छे अच्छे शब्दों की वजह से ये मत सोचना कि मैंने आपसे एंगेजमेंट तोड़ने का डिसीजन बिल्कुल छोड़ दिया है, मैं अभी भी आपसे एंगेजमेंट तोड़ सकता हूँ। अगली सुबह ह्यालियन क्या के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। क्या उससे पूछता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं। ह्यालियन उसे कुछ वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए कहता है। क्या को वो नहीं आता था, फिर भी वो करने की कोशिश करता है। ह्यालियन जब ये नोटिस करता है तो उसके हाथ से चॉपर छीनते हुए कहता है अगर तुम्हें नहीं आता था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम्हें चोट लग सकती थी। मैं खुद कर लूँगा, तुम चेयर पर जाकर बैठ जाओ। ऐसा वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर कह देता है जिस वजह से क्या रोने लगता है। क्या उससे कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो भी करता हूँ सब गलत हो जाता है। ह्यालियन कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तभी क्या कहता है मैं इतनी गलतियाँ करता हूँ इसलिए आप मुझसे प्यार नहीं करते ना। क्या ये सब कह ही रहा होता है कि तभी ह्यालियन उसे किस कर लेता है। वो उसे टेबल पर बिठाता है और दोनों के बीच में एक हॉट स्टीमी किस होता है। ह्यालियन क्या की शर्ट खोलने लगता है और क्या भी ह्यालियन की टी शर्ट उतारता है और इसी हॉट से सीन के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।